अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मुझ तक बात पहुंची, मुझे खुद इस बात का खुद इस बात का ख्याल होना चाहिए था और मुझे खुद इस बात का अंदाज़ा था भी, लेकिन मैं इस बात को नोटिस में पहले नहीं लाई। कल तक जब मुझ तक बात पहुंची तो मुझे पहले अपनी बात भी याद आई कि बच्चों को वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नतों का नहीं पता। तो जब मैंने BSc बच्चा मेरे पास था, जब मैंने उसे बच्चे से वज़ू के फ़राइज़ पूछे तो बच्चों को वज़ू के फ़राइज़ कराने के रोसे नहीं आ रहे थे। बड़े दुख की बात है। और जब मैंने बच्चे से कहा कि बच्चा वज़ू बना के दिखाओ, करो वज़ू मेरे सामने, तो वज़ू उसने किया तो उसने वज़ू ठीक किया, लेकिन बताना में और वो मेरे सामने डिफ़ाइन नहीं कर सका और मुझे बड़ा दुख हुआ। और इससे पहले भी ये चीज़ें मेरे पास से गुजर चुकी थी। सो मुझे समझ होनी चाहिए थी कि पहले मैं बच्चों को वज़ू के और गुस्ल के फ़राइज़ बता दूँ। इसी तरह एक बड़ी औरत जो मतलब 3 बच्चों की माँ थी और ग्रेजुएट पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब मैंने उससे गुस्ल के फ़राइज़ पूछे तो उसने मुझे नहाने का तरीका तो परफेक्ट बता दिया, लेकिन गुस्ल के फ़राइज़ नहीं बता सकी। फ़राइज़ नहाने में और गुस्ल करने में फ़र्क होता है। जो गुस्ल होता है वो हम अल्लाह के उसूल, बताए हुए उसूल और क़वानीन के तहत करते हैं, और जो नहाना होता है हम किसी भी तरह मैल उतार देते हैं अपने जिस्म पे पानी बहा के। ये फ़र्क है और ये फ़र्क हमें समझ आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। अच्छा, आज मैं कुरान की रूह से आपके सामने गुस्ल के फ़राइज़ बयान करूँगी। उससे पहले ये बात कहना ज़रूरी है कि अगर बच्चे हमारा वज़ू के फ़राइज़ बताऊँगी, और बच्चे अगर हमारा वज़ू परफेक्ट नहीं है और वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं और उन फ़राइज़ में से कोई एक फ़र्ज़ रह जाता है, कोई एक फ़राइज़ में ज़रा भर भी कोताही रह जाती है, तो जो हमने नमाज़ें पढ़ी, जो हमने इबादत की, जो हमने कुरान पाक पढ़ा, वो सारा हमारा रायगा चला जाएगा और वज़ू नहीं होता, पाकी नहीं होती। अच्छा, कुरान की आयत से मैं आपको हवाला दे के बता रही हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इला सलाती, या ईमान वालों जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो खड़े होने से पहले फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो लो, वअयदियकुम इला मराफ़िक़, और अपने हाथों को मराफ़िक तक धो लो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा करो, और वारजुलकुम इला काबैन, और पाँव को टखनों समेत धो लो। अच्छा, ये मैंने ट्रांसलेशन कर दी है। अब मैं इसकी डिटेल बताऊंगी आपको कि जब नमाज पे खड़े हो, ये आयत तो कह रही है इज़ा कुन्तुम इला सलाती, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो उससे पहले तुम्हारा पाक होना और दस्तूर के मुताबिक और वज़ू का बावज़ू होना ज़रूरी है, और वज़ू के 4 फ़राइज़ के साथ वज़ू होना ज़रूरी है। अगर 4 फ़राइज़ में हमने मिस्टेक या कमी कर ली तो हमारा वज़ू नहीं होगा, और अगर वज़ू नहीं होगा तो हमारी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी, और नमाज काबिल कबूल नहीं होगी तो फिर हमारे ठुमके मारने और टाइम, फिर मैं कहूँगी कि टाइम कीमती है, इसको ज़ाया करने का मकसद नहीं रहता, टाइम को ज़ाया ना करें। अच्छा, ये वो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो लो। चेहरे को कहाँ से धो लो? बच्चों को ये सिखा दें, माथे से लेके माथे का एक बाल भी ना रहे और ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक चेहरे को धो लो, तो ये वज़ू कहलाता हमारा। अच्छा, वज़ू का पहला फ़र्ज़ हो गया। दूसरा बताया वअयदियकुम इला मराफ़िक, और अपने कोनियों समेत, ये जो हाथ का जोड़ है इस तक अपने या कोनियों तक अपने हाथों को धो लो। एक दफ़ा को फ़र्ज़ कहते हैं। एक से ज़्यादा दफ़ा होता है तो वो 3 दफ़ा सुन्नत होती है, और 3 दफ़ा से ज़्यादा होती है तो वो बिदअत हो जाती है, वो काबिल कबूल नहीं होती, वो अपनी तरफ से नहीं डालनी चाहिए। क्या करना, हमने एक दफ़ा चेहरे को धोना फ़र्ज़ है हमारा। कहाँ से? माथे से लेके ठोड़ी के नीचे तक, कान की एक लो से दूसरे लो तक चेहरे को धोना फ़र्ज़ है। और अयदियकुम इला मराफ़िक, और कोनियों समेत, कोनी बाजू के धोने के अंदर आती है, कोनियों समेत बाजू को धोएं, एक दफ़ा धोना फ़र्ज़ हो गया। और वमसहू बिरुऊसिकुम, और सर का मसा करें। यहाँ पूरे सर को बोला गया है, लेकिन हदीस से साबित यह है कि आधे सर का मसा करें, और मसा करने में हम बहुत मिस्टेक कर देते हैं। पानी गीला कर, हाथ लगा के गीला करके ऐसे करता है बंदा, और इस तरह करके पीछे तक लेके जाता है और सर का मसा करके यहाँ तक लाता है। और पूरे सर का हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन आधे सर का मसा करना फ़र्ज़। आगे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि वारजुलकुम, वमसहू वारजुलकुम, सर का मसा मुराद लिया गया, वारजुलकुम,
और वाव बोल के पाँव का भी मसा, लोग इसमें डाउट में पड़ जाते हैं कि पाँव का भी मसा मुराद दिया जाता है। वाव आतिफ़ा है और आतिफ़ा का मतलब ये है कि पाँव को धो, यानी पहले वाला ट्रांसलेशन करेंगे। और पाँव को धोएं इलाल का बैन टखनों समेत, टखने भी पाँव में आने चाहिए। अच्छा, ये जो तीनों चीज़ें में 4 चीज़ें मैंने बताई, 4 फ़र्ज़ है वज़ू के। क्या? चेहरे को धोना, चेहरे को कहाँ से कहाँ तक धोना मैंने बता दिया। दोनों हाथ, नंबर 2 दोनों हाथों को धोना, कहाँ से कहाँ तक धोना मैंने बता दिया। और सर का मसा करना, कहाँ से कहाँ तक और किस तरह करना बता दिया। और पाँव को टखनों समेत धोना, किस तरह धोना, कहाँ से कहाँ तक, ये मैंने बता दिया। उसके बाद जो हम लवाज़मात करते हैं कि एक वज़ू को 3 दफ़ा धोना, ये सुन्नत में आता है, ये हमारी सुन्नत है। कोशिश करें कि सुन्नत के मुताबिक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा स्वाब मिलेगा। वज़ू में 13 सुनते हैं, वो अगर मैं अभी पढ़ने बैठ जाऊँ। बहरहाल वज़ू बनाते करते सारे लोग ठीक ही हैं। जो ये 4 हैं, ये फ़राइज़ हैं, ये इनमें से अगर कोई एक रह जाता है, या हम बाल बराबर जगह भी किसी वज़ू की जहाँ का धोने का हुक्म है, फ़र्ज़ है, अगर खुश्क रह जाती है तो फिर वज़ू कंप्लीट नहीं होगा। और इन 4 चीज़ों के अलावा अगर किसी चीज़ में मिस्टेक रह जाती है तो वो सुन्नत रह जाती है, या मुस्तहब भी है, मुस्तहबात है वज़ू में। और सुन्नत और मुस्तहब में अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन पसंदीदा नहीं होगा, मकरूह हो जाएगा। लेकिन इन फ़राइज़ में से अगर कोई एक चीज़ रह जाती है या उसमें हम मिस्टेक कर लेते हैं, या अक्सर लोगों को देखा है कि जल्दी जल्दी चेहरे पे छींटे मार देते हैं और इधर से इधर, इधर से इधर से बाकायदा एहतमाम से नहीं करते, तो वो वज़ू हमारा नहीं होता। इन 4 चीज़ों में से अगर कोई चीज़ हमने छोड़ दी तो उसमें हमारा वज़ू नहीं होगा। सो इन 4 चीज़ों को बहुत फोकस किया करें, इनके बगैर वज़ू नहीं होगा। और इनको याद रखें कि इनको अगर एक दफ़ा हमने कर लिया तो वज़ू हो जाएगा, और अगर 3 दफ़ा करेंगे तो वो सुन्नत तरीका है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुन्नत के मुताबिक हो जाए। और अगर 3 से ज़्यादा करेंगे तो वो बिदअत हो जाएगी। तो कोशिश किया करेंगे ये छोटे छोटे जो फ़राइज़ हैं। बड़े जवान बच्चों से मैंने पूछा, जो क्वालिफाइड और एजुकेटेड बच्चे माने, ऑफिसर बच्चे माने जाते थे, वो वज़ू मुझे सही करके दिखा गए, लेकिन वज़ू के फ़राइज़ नहीं बता सके। तो बड़े दुख की बात है कि हम मुस्लिम उम्मत महमदिया है और मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं और मुसलमान कहलाते हैं, और वालिदैन हमारे मुसलमान हैं, और कितनी नस्लें हमारी मुसलमानों में चली जाती है गई है, लेकिन अभी तक हम वज़ू के फ़राइज़ कुरान की रूह से नहीं बता सके लोग बच्चों को। अगर नहीं बच्चों को पता तो इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, इसमें वालिदैन का कसूर है। क्योंकि बच्चों को अगर हमने ICOM BCom IS BS MS MCS MCom करवा दिया और मेडिकल MBS MBBS करवा दिया, वो हमारे बच्चे कर गुजरे हैं। तो अगर वज़ू के 4 फ़राइज़ हम नहीं बता सके, बच्चे अगर नहीं कर रहे हैं या बच्चों को नहीं समझे, तो इट मीन कि हम बताया नहीं, हमने जो चीज़ें हमने उनको बताई, जिस लाइन पे हमने उनको लगाया वो कर गए। तो कोशिश किया करें कि ये छोटी छोटी चीज़ें खाने की टेबल पे डिस्कस हो जाया करें, नाश्ते के तौर बैठने पे डिस्कस हो जाया करें। जब कभी फ्रैंकली हम बाहर पार्क में बैठते हैं या इधर उधर बैठते हैं, मेहमान आ जाए, कोई गैदरिंग हो जाए, तो उसमें बच्चों को एक क्विक रख लिया करें कि बच्चे एक दूसरे को ये क्वेश्चन करके, तो ताकि बच्चों की दिलचस्पी भी डेवलप हो और बच्चे बहाने बहाने से सीख भी जाएँ। तो ये चीज़ें बच्चों को, हमारे बच्चों को आनी चाहिए। आज मैंने सिर्फ नमाज के वज़ू के फ़राइज़ बताए हैं, वज़ू के 4 फ़राइज़ मैंने बताए हैं, और मैंने प्रैक्टिकली उन्हें बताया कि किस तरह कहाँ से कहाँ तक करना है। और इन 4 फ़राइज़ में से अगर ज़रा बर कोताही रह जाती है तो नमाज आपकी नहीं होगी। और उसके अलावा जो वज़ू की 13 सुनते हैं उनमें मिस्टेक हो जाती है तो वो वज़ू हो जाएगा, वो लेकिन मकरूह होगा, पूरी करनी चाहिए। मुस्तहब भी है इस तरह वज़ू के, लेकिन वज़ू के फ़राइज़ कम अज़ कम अगर आपको आने चाहिए। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे बच्चों को वज़ू के फ़राइज़ नहीं आते। तो सेल्फ़ क्वारंटाइन में रहें, दूरी इख्तियार करें कल की नज़दीकी के लिए, और अपने आप को महफूज रखें और दूसरों को महफूज रखें, और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से कोरोना से बचने की दुआ भी करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम पे रहम करे और इस वबा से हमें निजात दिला दे। और अगर हमसे डेफिनेटली हमसे जो कोताहियाँ हुई हैं उनसे उनकी माफ़ी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना रखा इसीलिए है कि साल भर की कोताहियों से माफ़ करवाया जाए और अल्लाह से दरगुज़र करवाया जाए। और अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है, अगर गफूर वदूद है, दरगुज़र कर लेगा। इस महीने में आप मांगे तो सही, अगर उसने 70 गुना किसी नेकी का सवाब रखा है पहले की निस्बत, और तो डेफिनेटली दुआओं का भी अजर ज़्यादा रखा होगा, और दुआओं का अगर ज़्यादा रखा होगा तो कोरोना की वबा क्या है अल्लाह के सामने, अगर हम अल्लाह को मनवा लेते हैं। कोशिश करें कि अल्लाह को मनवाएं, और मेरे लिए भी दुआ करें
अपने लिए भी दुआ करें और बच्चों को महफूज रखें और बुज़ुर्गों को महफूज रखें। आज की दूरी कल की हमेशा की करीबी। आज के दूर दो कुछ टाइम के लिए रहना आपका हमेशा साथ रहने का सबब बन सकता है और आज बेहतियाती आपकी हमेशा की दूरी का सबब बन सकता है। सो इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को भी मोहतात रखें, दूरी इख्तियार करें, हाथों को बार बार धोने का बच्चों को आदत बनाएं। ये पीरियड है, टाइम पीरियड है, गुजरेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको बच्चों को आदत पड़ जाएगी कि वो बार बार हाथों को धोएंगे। हाथों को धोने का और बार बार मिसवाक करने की अहमियत वाज़े करें उनके सामने और कुल्ली करने की, और ये चीज़ें एहतियात हैं जो सारी इख्तियार करें। इंशाअल्लाह आपके लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी है, सबके लिए होगी और हमसे वबा टल जाएगी। और रमज़ान के महीने को मद्देनज़र रखते हुए अपने रोज़ों को अच्छा बनाएं और साथ सफ़ेद पोश तबका मुश्किल में है, मैं फिर कहूँगी सफ़ेद पोश तबके का ख्याल रखें। ये ना हो कि आपके सोचते सोचते रमज़ान पूरा गुजर जाए और आप कहते रहें कि हम प्लान बना रहे हैं जी, प्लानिंग के मुताबिक सफ़ेद पोशों की मदद करेंगे, तो उस वक्त उनको आपकी मदद नहीं चाहिए होगी। जब रमज़ान गुजर गया, टाइम पे अगर आप काम नहीं करते तो यही मुश्किल टाइम होता है जिस पे अल्लाह ताला 700 गुना तक नेकियों को बढ़ा देता है। सो आज अगर कोई मुश्किल में है तो उसके लिए आप नेकी कमाने में 700 गुना तक अजर हासिल करने में देर ना करें। सफ़ेद पोश तबके का खुस्सन ख्याल रखें। मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और अपने लिए भी। और अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, अच्छा नहीं लग रहा तो भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, अच्छा या बुरा जैसे भी लग रहा है। थैंक यू।